हज कमेटी और हमारे ऑल इंडिया हज ट्रेनिंग फर्म की तरफ से आज बीदर के जामे मस्जिद में वह एक दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया है। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे जनाब रहीम खान साहब मिनिस्टर माइनॉरिटी म्यूनसिपालिटी और हज के जो मिनिस्टर हैं उनकी सदारत में आज इस दिन एक दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया है, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग देने वाले हैं जनाब एजाज साहब रिटायर्ड KS ऑफिसर हैं। 20 साल से ये हाजियों की ट्रेनिंग देते हैं और सऊदी अरब जाके वहाँ के जो हालात हैं उस हालात को वहाँ के मद्देनजर रखते हुए यहाँ के हाजियों को उन्होंने 2 दिन का परफेक्ट ट्रेनिंग देते हैं, जिससे हाजियों को बहुत बड़ा फ़ायदा पहुँचता है। तो ये हमारे जो बीदर के हाजी थे लगभग 350, ये पिछले कुछ दिन पहले गुलबर्गा में ट्रेनिंग ले चुके थे, फिर भी रहीम खान साहब का इन्विटेशन रहने की वजह से ये आज ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया है। और मुझे भी उनकी बार बार कोशिश थी कि चेयरमैन साहब आप भी अटेंड होना बहुत ज़रूरी है, तो मैं भी बहुत कम वक्त निकाल करके आज इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आया और यहाँ के जो अंजुमन खादिम हुज्जाज के तमाम सेक्रेटरी को, उनकी कमेटी के लोगों को भी इस बात की मुबारकबाद दिया। दूसरा, इंशाल्लाह इस साल 2023 का आज होने जा रहा है। लगभग हमारे पास 8,172 एप्लीकेशन आए थे कर्नाटक में, जिसमें 7,946 एप्लीकेशन, लगभग 8,000 एप्लीकेशन को हमने टारगेट जो मिला है, टारगेट हमें 7,914 कुछ टारगेट मिला है और उसके बाद कुछ 180 वेटिंग थे, तो लगभग 8,000 के आसपास हाजी इस साल हमारे कर्नाटक से सऊदी अरब को हज के लिए जाएंगे, जिसमें बीदर से 350 हाजी है। और ये बीदर के हाजी लगभग अभी इनका डेट कंफर्मेशन नहीं हुआ है, 9 या 10 तारीख को इनका कंफर्मेशन होगा और ये हाजी हैदराबाद से जाएंगे। दूसरा, हमारा इस जो हज है ये 2023 का, इसका इनॉग्रेशन 6 तारीख को है, जो बेंगलुरु हज भवन में। लास्ट टाइम में भी जो है हमारे हज भवन का जो हाजियों का जो फर्स्ट फ्लाइट का इनॉग्रेशन को बसवराज बोम्मई जी आए थे। इस साल भी हमारे CM सिद्धरामैया जी, डिप्टी CM DK शिवकुमार जी और हमारे हज के म्यूनसिपालिटी मिनिस्टर जनाब रहीम खान साहब और BZ ज़मीर अहमद खान साहब जो हाउसिंग के और वफ़ के मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने और तमाम मुस्लिम MLAs, MPs, MLCs वगैरह उस फंक्शन इनाग्रेशन में रहेंगे। 6 तारीख को इनाग्रेशन है। 7 तारीख के दिन हमारा पहला फ्लाइट का, यानी कि 6 की रात 7 के दिन हमारा पहला काफिला बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लिए निकल के मदीना मुनव्वरा के लिए पहुंचेगा और उस दिन पहले दिन हमारे 7 फ्लाइट है। और इस साल जो हमारे फ़्लाइट जाएंगे विस्तारा के जाएंगे। लास्ट टाइम जो हमारे फ़्लाइट थे सऊदी एयरलाइंस थे और वो 450 पैसेंजर की फ़्लाइट थी, लेकिन इस टाइम में हमारे विस्तारा की फ़्लाइट है और फ्लाइट में 150 पैसेंजर की एक फ़्लाइट है। तो पहला जो हमारा 7 तारीख को जो फ़्लाइट है वो 7 फ्लाइट है, 5 फ्लाइट है, जिसमें 750 के आसपास लोग जाएंगे। उसके बाद से 8 तारीख से दिन डेली 3 फ्लाइट है, तो 150 पैसेंजर के लगभग 450। तो ये सिलसिला 22 तारीख तक चलेगा। 22 तारीख तक हमारे लगभग 8,000 हाजी बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जाएंगे। जैसा कि हमारे पास बेंगलुरु से हमारे आंध्रा के भी हाजी आते हैं, जहाँ अनंतपुर के विजयवाड़ा साइड के भी आते हैं, वो भी हाजी बेंगलुरु एयरपोर्ट से जाते हैं। और हमारे जो हाजी है कर्नाटक के बीदर, गुलबर्गा, रायचूर और यादगीर, वो हैदराबाद से जाते हैं। और बेलगाम चिकोडी जो बेल्ट है वहाँ के हाजी गोवा से जाते हैं। और जो हमारा मंगलूर भी साथ टर्मिनल था, लेकिन कुछ सिविल एविएशन की तरफ से वो कैंसिल कर दिए, तो वहाँ के हाजी कन्नूर जो तमिलनाडु है वहाँ से और बेंगलुरु से जाएंगे। तो बीदर से पहला काफिला कब जाए? नहीं, बीदर का काफिला लगभग 9 तारीख या 10 तारीख को जाएगा। अभी कंफर्मेशन नहीं मिला है, कल मिल जाएगा। तो उनको 2 दिन पहले रिपोर्टिंग करना है। अगर 9 तारीख को है तो 7 तारीख को रिपोर्टिंग करना है, और 11 तारीख को है तो 9 तारीख को रिपोर्टिंग करना है। तो 2 दिन पहले रिपोर्टिंग करना पड़ता है। पिछली बार जो है हज भवन में बेंगलुरु के बीदर से गए और दूसरे हाजियों को जो है बहुत ही प्रॉब्लम हो गई थी वहाँ पर। तो क्या इस साल वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया गया है? देखिए, लास्ट ईयर जो हमारा 2022 का हज, 20 और 21 में हज नहीं हुआ था। 20 में कोविड की महामारी की वजह से हज नहीं हुआ था। 21 का हज होने जा रहा था, जबकि हाजी अपने पैसे भर चुके थे, फिर भी सऊदी अरब कैंसिल कर दी थी कोविड की गाइडलाइन से। तो 22 में भी हज होगा नहीं होगा हमें कंफर्मेशन नहीं था,
तो सऊदी हुकूमत हमें टारगेट नहीं दी थी और कंफर्मेशन नहीं दी थी क्या होगा क्या नहीं होगा। जब हमें सऊदी हुकूमत ने इंडियन हज कमेटी को जब कंफर्मेशन दिया तो 15 दिन पहले दिए, यानी कि 15 दिन पहले इस साल आपके हिंदुस्तान के हाजी कर्नाटक के हाजी हज को जाएंगे। लेकिन एक्चुअली प्रोसेस ये होता है, हर हाजी की तैयारी करने के लिए 3 महीने पहले करना पड़ता है। पोलियो ड्रॉप्स है, वैक्सीनेशन है, तो ये पूरा प्रोसेस हाजी का 3 महीने में कंप्लीट होता है। 15 दिन में हमको सऊदी ने हुकूमत दी, सऊदी हुकूमत ने दी कि इस साल आपके हाजी जाना है। चलो ठीक है, मुबारकबादी है। उस साल हमारे हाजी 3,000 हाजी कर्नाटक से गए, 90,000 हाजी हिंदुस्तान से गए। लेकिन जो हमारा हज भवन कर्नाटक का है, हर वक्त कर्नाटक हिंदुस्तान में बहुत मशहूर है कि हाजियों की बहुत अच्छी खिदमत करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी 2013 में मेंबर होकर काम किया हूँ, हम भी शुरू से हाजियों की अच्छी खिदमत करते हैं। लेकिन इस बार जब मैं चेयरमैन बनने के बाद जब हमें चुनौती मिली कि हज जो 2023-22 का होने जा रहा है, हमारी बिल्डिंग कोविड में थी। जो बिल्डिंग हमारी 100 कमरे की बिल्डिंग कोविड सेंटर में बना दिया गया था। हमारी बिल्डिंग में कोविड सेंटर थे, 1000 पेशेंट थे। जब वो हम खाली कराए तो 15 दिन पहले हम बिल्डिंग खाली कराए, बीबीएमपी की अंडरशिप में थी। खाली कराने के बाद बिल्डिंग बहुत डैमेज हो गई थी, वॉशरूम खराब हो गए थे, डोर्स खराब हो गए थे, इलेक्ट्रिसिटी खराब हो गई थी। फिर भी हम कोशिश करके रिपेयर करवाए। तो हमारे पास लगभग हम 800 से 1000 लोगों को रहने का वीआईपी अरेंजमेंट किया है, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, एसी, एयर कंडीशन। लेकिन जो बिल्डिंग कोविड में महामारी में जो खराब हो गई, उस वजह से हमको रिपेयर करने के लिए टाइम कम था। दूसरी बात, हर दिन हाजी, जैसे कि इस साल मैं बता रहा हूँ कि 450 हाजी जाएंगे, तो हम 450 हाजी जाएंगे, 450 हाजी आएंगे। जब हमारे पास 600 लोगों का रहने का अरेंजमेंट है तो उनके साथ और भी कोई आए तो प्रॉब्लम नहीं है, रहने का कंफर्टेबल है। लेकिन एक दिन 900 हाजी अगर जाते हैं, और 3 दिन पहले बुलाना पड़ा था हमको हाजी को, क्योंकि एक टेस्ट था, उनका DRPC टेस्ट था, बिफोर 3 डेज पहले, 72 आवर्स बिफोर बुलाना पड़ता था। तो ये कई चुनौती का हमको सामना करना पड़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमने पूरा बिल्डिंग को रिपेयर कराया है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है, बहुत बड़े पैमाने पे इस साल हज होने वाला है। हाजियों की अच्छी से अच्छी हम लोग हज कमेटी खिदमत करने वाले हैं। और एक सवाल है आपसे, हज मिनिस्टर जो है बीदर से है, हज कमेटी चेयरमैन बीदर से है, तो क्या ये आश्वासन दे सकते हैं कि इस बार जो है बीदर के लिए हज भवन यकीनी बनाया जाएगा, या फिर रहीम खान ने भी जो स्टेटमेंट दिया है कि इस बार जो है हज भवन बीदर में तामीर होगा, तो आप इसको लेकर क्या आपका प्रेशर है सरकार पर? देखिए, मैं पहले हज कमेटी का चेयरमैन बनने के बाद मैं तुरंत ही मेरे कमेटी में अप्रूवल करवा के बीदर में एक हज हाउस बनाएंगे बोल के हमने एप्लीकेशन DC साहब को दिए थे लैंड के लिए। तो हमने पहले एक जगह देखी थी जो हैदराबाद रोड पे, जो बाईपास जो हमारे वहाँ ख्वाजा अब्दुल फैज़ल रहमतुल्लाह दरगाह के पास जो जगह 1 एकड़ थी, ये 1 एकड़ का नहीं, मैं 3 एकड़ का एप्लीकेशन दिया था, वो हम जगह दियो बोल के हम एप्लीकेशन दिए थे। DC साहब भी एक्सेप्ट किए थे। जब म्युनिसिपल कमिश्नर उस जगह के बारे में सर्वे किए तो केस में प्रॉपर्टी है, वो किसी खादरी साहब का और म्युनिसिपलिटी का केस चल रहा। तो उन्होंने एक लॉयर के साथ बुला करके CMC कमिश्नर मीटिंग किए कि सर ये लैंड जल्दी क्लियर नहीं होती, ये ऑलरेडी पिटिशन केस में चल रहा। तो DC साहब और एक ऑप्शन किए कि आपको दूसरी जगह देंगे। तो दूसरी जगह भी मेरे को तहसीलदार को AC को भेजा के सर्वे करवाए थे, वो थी हमेलापुर में। जो हमेलापुर का जो कब्रिस्तान है उसके बाजू में 8 एकड़ जगह है। आप ये 8 एकड़ जगह हज हाउस के लिए लीजिए, लेकिन वो शहर के बाहर है, गांव में है। मैं बोला भाई हम लोग हज भवन बनाएंगे एक 20-25 करोड़ खर्च करके, तो सेंटर ऑफ सिटी में रहा तो उसकी खूबसूरती भी रहेगी और हाजियों को सहूलत भी होगी, और वो हाजियों के साथ साथ हम दूसरे भी प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसा कि कोविड में हम हॉस्पिटल में इस्तेमाल किए, अभी ट्रेनिंग्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, फंक्शंस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं बोला वो जगह पसंद नहीं है साहब, आप और कोई जगह दीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक जगह जो मैलूर का पीछे का हिस्सा चिदरी का एरिया है, ऑलरेडी गवर्नमेंट 5 एकड़ लैंड थी, 1 एकड़ मैलूर के लोगों को कब्रिस्तान को दिए। तो कब्रिस्तान अभी मूवमेंट ऑफ लैंड में है, वहाँ 4 एकड़ है। उसके लिए मैं DC साहब को एप्लीकेशन दिया हूँ और तहसीलदार को डायरेक्शन भी दिए हैं कि लैंड सर्वे करके आप दो। लेकिन इलेक्शन रहने की वजह से नहीं हुआ। लेकिन और एक खुशकिस्मती की बात यह है कि अभी बीदर के भी मंत्री हज कमेटी के मिनिस्टर है और मैं भी हज कमेटी का चेयरमैन हूँ। ये बीदर के बड़े खुशकिस्मती है बीदर वालों की और हमारी कि हम एक मिनिस्टर और चेयरमैन की हैसियत से हम बीदर के लोगों को महसूस हो रहे हैं, बीदर के लोगों को दिख रहा है। लेकिन इस साल पहली मीटिंग में मैं, रहीम खान साहब, जमीर खान साहब, हम पहली मीटिंग में ही अप्रूव किए हैं कि गुलबर्गे में बीदर में एक हज हाउस बनेगा और अच्छे पैमाने पे बनेगा। तो अभी हमारा मंगलूर में हज हाउस बनने जा रहा है, वहाँ पे भी जगह का प्रॉब्लम था। तो हमारे ही मेंबर BM फारूक साहब 2 एकड़ जगह अपनी तरफ से गिफ्ट दिए, वहाँ 10 करोड़ रखे हैं।
दूसरा गुलबर्ग में खबरुल इस्लाम साहब थे, वहाँ 5 एकड़ जगह लिए थे, वहाँ भी 1 एकड़ उन्होंने ईदगाह के लिए रखे, 4 एकड़ हज हाउस के लिए दिए, वो बाउंड्री बना के 1 करोड़ की हम रेडी रखा है। हुबली में भी वहाँ की अंजुमन दे रही जगह। अब बीदर का भी मसला है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हमारा हज कैंप खत्म होने के बाद एक मीटिंग करके डीसी से एसी से जो जगह का इंस्पेक्शन कराए वो करवा के, और भी बीदर के जो हमारे उलमा इकराम है, जुम्मेदार है, काउंसलर्स हैं, सभी से राय मशवरा करके एक अच्छा सी जगह लेकर के आ जाऊँ इंशाल्लाह इस साल बनाने की। लास्ट टाइम जो प्रपोजल का उसने मैलूर का जगह दिए थे, क्या फाइनली वही जगह? अल्हम्दुलिल्लाह वही जगह के लिए मैलूर की जो जगह दिए थे, मैलूर के लिए वो 4 एकड़ जगह है, टोटल 5 एकड़ जगह थी, बहुत अच्छी जगह है वो। 1 एकड़ में अभी खबरस्तान वहाँ पे है, मोमेंट ऑफ लैंड है, लोग वहाँ पे तस्वीर हो रहे हैं। 4 एकड़ खुली जगह है, वो 4 एकड़ लिए तो बाजू फॉरेस्ट एरिया भी है और नियरेस्ट एयरपोर्ट भी है, क्योंकि खुद कल के दिन खुदा न खास्ता हमारे हाजी अगर एयरपोर्ट से जा रहे हैं तो एयरपोर्ट भी है हमारे लिए, एयरपोर्ट की भी सहूलत है, पानी भी अच्छा है, जगह भी अच्छे है, और आने वाले दिन में गैदरिंग भी कर सकते हैं, फॉरेस्ट लैंड भी है। तो वही मैलूर की लैंड ही मैं एप्लीकेशन दिया हूँ, और वो लैंड के लिए डीसी साहब तहसीलदार को डायरेक्शन दिए हैं, सर्वे करके इमीडिएटली उसको पुट अप करके फाइल फॉरवर्ड करो।